Welcome you all to online classes of BBS International School. This is a computer video, and in this part we are going to discuss the topic internet services, right? And this is the first part of this chapter. In coming videos we are going to learn more about this. Okay, so let's get started with this, and the topic is internet services. Before starting internet services, first of all we should understand what is internet and how does it evolve. सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं इंटरनेट क्या होता है, कैसे ये इवॉल्व होता है, राइट? सो एज यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, इंटरनेट इज व्हाट? इंटरनेट इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क। ये एक तरह का नेटवर्क होता है। एज ऑल ऑफ यू नो, इंटरनेट स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क, राइट? सो इंटरनेशनल नेटवर्क नेटवर्क जैसे आप सब जानते हो, जब कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो, एक चेन बनाते हैं आपस में, दैट वी कॉल देम नेटवर्क। नेटवर्क में होने से वो ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड हो कंप्यूटर्स कि कोई भी किसी को भी डेटा क्या कर पाए, शेयर कर पाए, उसको हम लोग नेटवर्क कहते हैं। आई होप ये सब आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे उसके आगे बताते हैं। फिर सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं इसकी। तो जो इंटरनेट है उसने कम्प्लीटली रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी को। आजकल जो ग्लोब में हो रही है, आजकल जो पूरे संसार में हो रही है, उसका जो तरीका है किसी से बात करने का, उसमें रिवोल्यूशन लाया उसने, इंटरनेट ने। शुरुआत में बात करें तो कंप्यूटराइज डिवाइसेस सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती थी वो यूज़ करती थी, या जो साइंटिस्ट होते थे वो यूज़ किया करते थे। बट लेटर स्टेज में आई है तो इसकी इंक्रीज मैसिव होने लगी, मैसिवली इसको इंक्रीज यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, ये मैंडेटरी भी हो गई पीपल्स के लिए कि टू नो, ये जानना ज़रूरी हो गया उनके लिए कि जो सिंगल पर्सन है टू डेवलप समथिंग एज ब्रॉड एंड वाइड एज द इंटरनेट ऑल बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, तो ये कंबाइंड एफर्ट था मल्टीपल रिसर्चर्स। आप ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट किसी एक पर्सन ने बनाया है, नहीं, ये क्या था, कंबाइंड एफर्ट था मल्टीपल रिसर्चर्स। बहुत सारे रिसर्चर्स अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग जोग्राफिकल बाउंड्रीज से, वो लोग आपस में क्या किए, कम्युनिकेट किए, प्रोग्रामर्स मिले, रिसर्चर्स मिलके क्या किया, उन्होंने इंटरनेट को डिस्कवर्ड किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरनेट से रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। जो पहला डेवलपमेंट हुआ था वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्ट टू हॉस्ट नेटवर्क इंट्रैक्शन। ठीक है, आप पढ़ोगे तो दो तरह का नेटवर्क होता है, हॉस्ट टू हॉस्ट और हॉस्ट टू क्लाइंट। तो जो पहला हॉस्ट टू हॉस्ट नेटवर्क इंट्रैक्शन हुआ था, वो पहला डेवलपमेंट हॉस्ट टू हॉस्ट हुआ था। इसमें पहला जो नेटवर्क बना था, उस नेटवर्क का नाम हमने रखा था आरपानेट, और ये स्टार्ट हुआ था 1969 में। आरपानेट का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। आरपानेट का होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था इनका। ठीक है, ये वन ऑफ द जनरल यूजेस कंप्यूटर नेटवर्क है। ये कंप्यूटर नेटवर्क ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है, उसमें ये यूज़ होता है। दूसरा कमर्शलाइजेशन, इसका मतलब पैसे के लिए लेन देन इसका यूजेस होने लगा। ट्रांजिस्टर और ट्रांसमीटर्स में फिट किए गए स्मॉलर डिवाइसेस में, इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, इंटरनेट यूज़ जनरल पब्लिक के लिए भी अवेलेबल हो जाए। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1970s में। फिर और आगे आए तो सेटेलाइट आई, वायरलेस कम्युनिकेशन आए, मेन टारगेट हुआ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने, फॉर्मली इसको आरपा बोला जाता था। इन्होंने क्या किया, सेटेलाइट बेस्ड रेडियो पैकेट्स भी स्टार्ट किए। फिर जो नेक्स्ट डेवलपमेंट था ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसने क्या किया, जो अलग अलग मशीन्स थे, जो अलग अलग नेटवर्क थे अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको क्या किया, वो आपस में असेंबल करें डेटा पैकेट्स में। वो आपस में असेंबल कर दिया, डेटा पैकेट्स बना दिया। ठीक है, 1980s में था कि जो टीसीपी आईपी अप्रोच था वो रिसर्चर्स ने अडॉप्ट किया और टेक्नोलॉजिस्ट ने भी इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, जो सेम वही काम जो यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट कर रहा था। फिर पर्सनल कंप्यूटर के इन्वेंशन, जब आपका पर्सनल कंप्यूटर बन गया तो जो डिमांड थी कमर्शियल इंटरनेट की वो और बढ़ी। ठीक है, फिर ये वो टाइम था जब इथरनेट और जो लैन थे वो इंट्रोड्यूस हुए थे, वो नए नए आए थे। फिर 1993 में वेब ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया गया जिसको पॉइंट एंड क्लिक अप्रोच बोला जाता था, और ये वाइडली यूज होने लगा। फिर लेट 1990 में वो टाइम था जब थाउजेंड ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैज़ टेकन अप मार्केट। जो मार्केट को उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। एंड देन 21st सेंचुरी ने क्या किया, एमलगेशन लाया टेक्नोलॉजी और वायरलेस इंटरनेट का, दोनों को कॉम्बिनेशन एफर्ट से यूजर्स के लिए बनाया। ठीक है, जैसे आप लोग खुद समझते हो कि आजकल जो इंटरनेट होती हैं वो कितनी सारी चीज़ कहाँ नहीं यूज़ होता। आप देखो, अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप सर्विसेज में यूज़ कर सकते हो, आप
कोई एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें सर्च करनी है वो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो। किसी किसी इंसिडेंट के बारे में पता करना जो पास्ट में हुआ हो, जो फ्यूचर में हुआ हो, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिल जाती है। किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वेदर वो आर्ट से हो, एजुकेशन से हो, एंटरटेनमेंट से हो, इंजीनियरिंग से हो, किसी भी फील्ड की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। ठीक, तो यही हम जानेंगे कि इंटरनेट की क्या क्या सर्विसेज, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर ब्रॉडली बात करें तो इंटरनेट की 4 तरह की सर्विसेज होती हैं। एक होता है कम्युनिकेशन सर्विसेज, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेक्स्ट वन इज़ वेब सर्विसेज एंड वर्ल्ड वाइड वेब। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज है जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमें। ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं। सब कम्युनिकेशन, जिसमें नाम से पता चला जिसकी मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। इंटरनेट की ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ। जैसे आप सब जानते होंगे, आप लोग बहुत शायद यूज़ भी करते होंगे, जितनी भी सोशल नेटवर्किंग की साइट्स होती हैं वो क्या हो गई, कम्युनिकेशन सर्विसेज में आएंगी। जैसे आपकी फेसबुक हो गई, व्हाट्सअप हो गया, आपका ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। इसमें हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, राइट। तो सेम वो होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं। सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप हो या ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप हो, जो आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के बात करें, थॉट्स को शेयर करें, इंटरेस्ट को शेयर करें, या कोई एक्टिविटीज़ को आपस में क्या करें, शेयर करें। उसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग बोलेंगे। सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या हुआ, जब विन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर, एक साथ बैठ के किसी मीडियम के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू हो सकता है, मोबाइल फ़ोन या ऑनलाइन ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू हो सकता है, एक दूसरे से शेयर करें थॉट्स, आइडियाज़, एक्टिविटीज़, उसको हम लोग सोशल नेटवर्किंग बोलेंगे। फिर बहुत सारे वेब बेस्ड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आपके अवेलेबल हैं, कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, गूगल प्लस हो गया, एक्सेट्रा। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जिसमें से आप लोग शायद व्हाट्सअप आप लोग यूज़ करते होंगे। विच ऑफर, ये इनकी वजह से क्या होता है, आसानी से यूज़ कर सकते हो इंटरेक्टिव इंटरफेस। जैसे आप कुछ स्माइली बना के भेजना हो तो आप वहाँ पे इमोजी बना के दे देते हो। डिफरेंट डिफरेंट इमोजीज बने होते हैं, GIF होते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी चीज़ें अच्छे से सामने वाले को एक्सप्रेस कर पाओगे। जैसे अगर उसको लिखना हो वर्ड्स में तो शायद वो उतना सामने वाला समझ नहीं पाएगा, जिससे हम इमोजीज भेज देते हैं या GIF बना के भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे, ये तो है ही है, फिर ये कंट्रीज़ में ओवरऑल हुआ ही है। फिर सब बहुत सारे मोबाइल बेस्ड सोशल नेटवर्किंग्स भी हैं, जैसे व्हाट्सअप हो गया, हाइक हो गया, लाइन हो गया। ये मोबाइल बेस्ड सर्विसेज हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोग देख लो। जैसे कुछ बताया, जैसे फेसबुक की बात कर लेते हैं। फेसबुक की मदद से आप क्या कर सकते हो, कुछ फेमस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स की आपको नेटवर्किंग सर्विसेज दिख रही हैं। सबसे पहले फेसबुक दिख रहा होगा। फेसबुक की मदद से क्या करते हैं, हम फोटोज शेयर कर पाते हैं, वीडियो शेयर कर पाते हैं, और इंटरेस्टिंग ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं। गूगल प्लस से क्या होता है, इसको गूगल प्लस बोला जाता है। इसको कौन ऑपरेट करता है, गूगल ऑपरेट करता है। ट्विटर, ट्विटर की मदद से क्या कर सकते हो, यूज़र अलाउ करता है ये यूज़र को सेंड करे, रिप्लाई करे मैसेज इन द फॉर्म्स ऑफ ट्वीट्स। ये ट्वीट्स होते हैं छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 140 प्लस कैरेक्टर्स हो सकते हैं। व्हाट्सअप जैसे आप सब जानते होंगे आई थिंक, एक मोबाइल बेस्ड मैसेजिंग ऐप है। इसकी मदद से आप टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस सब कुछ भेज सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में होगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसके आगे भी डिस्क्राइब करेंगे और इसके आगे पढ़ाएंगे कि इंटरनेट सर्विसेज क्या होते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू एवरीवन।